नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। व्यक्ति केंद्रित राजनीति का ये चरम काल है। इस दौर में राजनीति विचारधारा आधारित न होकर व्यक्ति के इर्द गिर्द रही है और सारा खेल सत्ता पाने के हथकंडे में बदल गया है। राजनीति के इस हमाम में सब एक जैसे हैं। यही वजह है कि कभी किसी महापुरुष का मूर्ति भंजन होता है तो कभी उस पर स्याही या कालिख पोत दी जाती है। आज अकाली दल के दो नेताओं पर लुधियाना में राजीव गांधी की प्रतिमा पर काला रंग पोतने का आरोप लगा। आरोपी नेताओं ने सिख दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे भारत रत्न छीनने की मांग की। इन नेताओं ने राजीव गांधी के नाम पर चल रहे खेल रत्न अवार्ड से भी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने की मांग की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं को सजा मिलने के बाद इस पर बहस तेज हो गई है। ये सच है कि दंगा पीड़ित सिखों के जख्म को पूरी तरह भरना नामुमकिन सा है, लेकिन उन जख्मों को हवा देने से भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। भावनाओं को भड़काकर दंगे तो भड़काए जा सकते हैं, दिलों को तो बांटा जा सकता है, सत्ता पर काबिज भी हुआ जा सकता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता से ये समझौता करना ही है। क्या बापू, दीनदयाल उपाध्याय, अंबेडकर, लेनिन से लेकर तमाम नेताओं की मूर्तियों पर हमला कराने वाले अब विचारधारा के विरोध का लोकतांत्रिक जरिया नहीं तलाश पा रहे हैं? विरोध के ऐसे तरीकों से कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या राजीव गांधी की मूर्ति पर रंग पोतना सिख विरोधी दंगों पर अकाली दल की गंदी सियासत है? क्या महापुरुषों पर कीचड़ उछालना नफरत की सियासत का हिस्सा नहीं है? और क्या राजीव गांधी की मूर्ति को काला करने पर अकाली दल को माफी मांगनी चाहिए? महापुरुषों पर कालिख से बढ़ेगा वोट बैंक, और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, महापुरुषों पर कालिख से बढ़ेगा वोट बैंक। राजीव गांधी के जो जहां पे पुतला बुत लगा हुआ था उसको काला किया और हाथ उसके रेड किए हैं उसके, क्योंकि उसके हाथ जो खून से रंगे हुए हैं, जिसने 1984 में कत्लेआम करवाया। इसके नाम पे खेल रत्न अवार्ड जो दे रहे हैं वो बंद करना चाहिए, और जो इसको भारत रत्न अवार्ड मिला वो इससे वापस लेना चाहिए। राजीव गांधी और गांधी परिवार की जो निशानियां सारे संसार में खत्म होनी चाहिए, जो खास करके हिंदुस्तान में। आज हमने शुरुआत किया, उसका मुंह काला है क्योंकि उनका दिल काला है। केवल सिखों का कत्ल नहीं किया, हिंदू सिख एकता भाईचारे में उसने बहुत बड़ी दरार डाली है। इनके दिल काले हैं, सारे काले हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को बांटा है। तो आप देख सकते हो कि सज्जन कुमार को अभी, और ये आज तक राहुल गांधी ने उस पर बयान नहीं दिया, कोई कांग्रेस वाला बयान नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा देश को बांटा, हम बांटने नहीं देंगे इनको देश को। लुधियाना में युवा अकाली दल के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति को काला लाल कर दिया। शिकायत वाजिब हो या गैर वाजिब, विरोध प्रदर्शन के इस तरीके को शायद ही कोई जायज कह पाए। अब की बार जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके अनुसार जब सज्जन कुमार को सजा मिली, उसमें कहा कि उस समय की जो राजनीतिक पार्टी थी, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, उनके सिलेक्शन में ये 1984 का नरसंहार हुआ, तो उनकी मांग जायज़ है परंतु उनका तरीका ठीक नहीं है। ये श्रोमणी अकाली दल के या यूथ अकाली दल के कोई वर्कर नहीं है, बल्कि ये सिख हैं, पंजाब के पंजाबी और सिख हैं, जिनके मन के अंदर बहुत गुस्सा और आक्रोश है। 34 साल तक इंसाफ नहीं मिला और कांग्रेस ने हमेशा कातिलों को बचाया। अपने नेताओं का खुलकर बचाव नहीं कर पाना जताता है कि इसे जिसने भी किया गलत किया। अकाली दल के नेताओं की हरकत के बाद कांग्रेस के नेताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा को दूध से नहलाया, साफ किया, माला पहनाई और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कहीं ना कहीं अभी तो वो भाग गए होंगे, भगौड़े हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सड़क शाप हैं ये लोग, तो जिन्होंने ये काम किया है। तो आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, खुद भी वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई वो होगी। असल में ये गुस्सा 84 के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को सजा मिलने के बाद सामने आ रहा है। 84 दंगों पर कोर्ट के फैसले के बाद से ही पीड़ितों से लेकर कांग्रेस विरोधियों ने राजीव गांधी के बयान को तूल देना शुरू कर दिया था। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए।
हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। सज्जन को सजा मिलते ही राजीव गांधी को निशाना बनाया जाने लगा था। आम आदमी पार्टी ने तो विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग पर गुलाटी मारी थी। अब खेल रत्न अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटाने की मांग का समर्थन विरोधी दलों से लेकर दंगा पीड़ित तक करने लगे हैं। उनसे रत्न अवार्ड जो है ये वापस होना चाहिए, ये उसके हकदार नहीं है। पहले तो मां ने कत्लेआम करवाया, दरबार साहब में अटैक करवाया और हजारों लोगों, निर्दोष लोगों को हत्या करवाई। उसके बाद राजीव गांधी ने 1000 निर्दोष सिखों का कत्लेआम करवाया। सज्जन कुमार के अंदर जाने से या और सजाएं होने से लोगों में गुस्सा है कि अब सामने आ रहा है कांग्रेस का हाथ, और राजीव गांधी इसके लिए कल्प्रेट हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अकाली दल सियासी जमीन की तलाश में राज्य का माहौल खराब करने की ताक में है। इस विवाद के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी हल्की बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। गवर्नमेंट ने खर्चे ते नूं किते दाखल कराउणा चाहिए, पीजीआई जां जिथे भी किते मेरे ख्याल हुण मैंटल हॉस्पिटल अमृतसर वाला ते बंद हो गया ते ओदी बजाय किसी और च भेज के अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को माफी मांगनी चाहिए और इन लोगों को अकाली दल से बाहर करना चाहिए। इसलिए हम तो पूछेंगे कि कांग्रेस की ये मांग जायज है कि क्या राजीव गांधी की मूर्ति को काला करने के लिए अकाली दल को माफी मांगनी चाहिए। और एक बार फिर से आज का बड़ा सवाल सुन लीजिए। हमारा सवाल है, क्या राजीव गांधी की मूर्ति को काला करने पर अकाली दल को माफी मांगनी चाहिए? अगर आपका जवाब हां है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #सियासी कालिक के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में आज मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। शुरुआत करूंगी बीजेपी से। प्रेम शुक्ला आज हमारे साथ डिबेट में होंगे। साथ ही आज डिबेट में हमारे साथ शामिल होंगे शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता RJD के। इनके साथ ही आज अमन अरोड़ा होंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। मजिंदर सिंह सिरसा, नेता अकाली दल के, आज हमारे साथ। इनका पक्ष सुनना बहुत जरूरी होगा। आत्मा सिंह लुबना, 84 सिख दंगा पीड़ित, वो भी हमारे साथ होंगे। और साथ ही अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मजिंदर सिंह सिरसा, आज शुरुआत में आपसे करूंगी। ये तस्वीरें आज दिन भर आपने देखी, सबने देखी। ये गुंडाई नहीं है तो और क्या? पूर्व प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस तरह कालिक पोतना। अच्छा, अब हम गुंडे हो गए और जो 84 में गलों में टायर डालकर तेल लगाकर आग लगा रहे थे वो देवता हो गए। और आप कह रहे थे अभी रिपोर्ट में कि तब के प्रधानमंत्री ने कहा आक्रोश था देश के अंदर, तो क्या अब आक्रोश नहीं है लोगों के अंदर? 34 साल तक नाइंसाफ मिले और जो कातिल हैं उनको आप अपने गले से लगाकर रखें। कोर्ट भी ये कहें कि इनको सजा देनी नामुमकिन के बराबर हो चुकी थी क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल संरक्षण था। और ऐसे में आप आज यह कहें कि ये वो गुंडे हो गए। देखिए, ये आक्रोश है, आक्रोश रहेगा। और ये गुस्सा जो है, ये क्या किसी की मूर्ति में रंग लगाना या ना लगाना तो बहुत बड़ी बात है। सिखों की भावनाओं की, उनके गुस्से की हम कद्र करते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी इस तरह की हरकत करती है तो फिर माना जाता है कि वो पॉलिटिसाइज कर रही है। पार्टी ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। क्या हमने पहले भी कहा, मैंने दिन में भी ये कहा। क्या बात कर रहे हैं? ये पंजाब के अंदर सिखों के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा जो है पूरे देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। मैं नाम बता दूं, पहला क्या इंस्टेंस है? नहीं है। गुरदीप सिंह घोषा और मीतपल, क्या ये अकाली नेता नहीं है? प्रीति जी, मैं जो कह रहा हूं ये सिखों का गुस्सा है, ये अकाली दल की पार्टी का स्टैंड नहीं है। लेकिन ये गुस्सा दुनिया भर के सिखों में है क्योंकि जो कोर्ट ने कहा, अगर आप उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ें तो आपके मन में भी आक्रोश और गुस्सा आएगा। ये कहें कि ये एक जेनोसाइड था, हाई कोर्ट कहे कि बड़े संयोजित तरीके से सरकार के लोग जो थे, जो एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनके साथ मिलकर बेगुनाह सिखों को मार रही थी, तेल लगा के आग लगा रही थी। आपको क्या लगता है किसी को गुस्सा नहीं आएगा? मजिंदर सिंह सिरसा, आप कोई भी इंसान होगा जिसके अंदर आत्मा होगी, उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। सारी दलीलें बता रही हैं कि ये जो कुछ हुआ ये आपकी शय पर हुआ है।
नहीं, आप जो मर्जी कहें, शय कहें ना कहें, 8,000 लोगों को बेगुनाह मारने वाले लोगों की शय आपको याद भूल गई? अकाली दल के नेता नहीं है, फिर शाम होते होते बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यूथ अकाली के नेता है। नाम भी मैंने आपको बता दिया। मैं जैसा कह रही हूँ कि सिखों की भावना की सब कद्र करते हैं। हम सब जानते हैं कि 84 के दंगों का दंश भूले नहीं भूलेगा, लेकिन उसे पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं आप? कत्लेआम दंगे नहीं है, कत्लेआम है, दंगे नहीं है, कत्लेआम है, पहली बात। दूसरी बात, आप प्रीति जी एक बात बताएं मेरे को, मैं मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। 34 साल, हाँ पूछ रहा, बता रहा हूं 34 साल में कभी किसी ने इस दर्द को महसूस किया कि आपने एक बार मारा, भी मारने के बाद इंसाफ भी नहीं लेने देते और उनको अपने गले के साथ लगा के रखते हैं? क्या आपको लगता नहीं ये ज्वालामुखी के रूप में फटेगा? ये फटेगा और भी फटेगा। ये गुस्सा लोगों के मन के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है और ये आक्रोश बाहर आ रहा है। मजिंदर सिंह सिरसा, ये गुस्सा फूटे इसकी हम कद्र करते हैं, लेकिन जब अकाली नेता इस तरह की हरकत करते हैं तो शक होता है। हमारे साथ आत्मा सिंह लुबना साहब हैं। लुबना साहब, नहीं बहुत देर तक आप बोलिए, अब रुक जाइए। हमारे साथ खुद दंगा पीड़ित है, आप क्या बताएंगे? दंगा पीड़ित बताएंगे। सर बताइए, ये किस तरह से नफरत की सियासत हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी ने 72 घंटे का टाइम दिया और इन्होंने नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को भड़काया, ऑर्गेनाइज की, इनके हाथ में वोटर लिस्ट थी, इनके हाथ में पाउडर था, इनके हाथ में मिट्टी का तेल था, इनके हाथों में पेट्रोल था, 72 घंटे पुलिस इनके साथ में थी और लगातार मार रहे थे। और 3 दिन लगातार दूरदर्शन पे वहाँ पे प्रचार होता, सिखों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है, खून का बदला खून, ये दूरदर्शन से नारे लग रहे थे। हम अपनी जान को बचाने के लिए भागे फिर रहे थे, किसी को हमारे ऊपर तरस नहीं आया। हमने कहा पानी, एक प्यास के लिए पानी की बूंद दे दो, पानी बूंद तक नहीं मिला। हमारे आदमी मारे गए, उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। बच्चे की डिलीवरी हो रही थी, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब इतना बड़ा नरसंहार कभी इतिहास में ना हुआ है, ना होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी हमारे हिंदुस्तान का बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। हमारा देश का राजा जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि इन्होंने, मतलब हम जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसे अगर कटाक्ष अगर कोई बोलता है तो उसके दिल में यानी कि सिखों के प्रति नफरत की भावना है। जो ऐसा देश का राजा हो, ऐसा देश का राजा हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो पूरे अपनी देश की जनता के साथ प्यार करता हो, अपने लोगों से नफरत नहीं करता हो। आज इनको थोड़ी सी तकलीफ हो, कालक क्या पूछ ली, इनको बहुत तकलीफ हो गई। हम 34 साल लगातार घुट घुट कर इंसाफ मांग रहे हैं, हमारे एक तरफ किसी ने नहीं देखा। आज अगर सज्जन कुमार सुन रहे हैं आप, दुबला साहब को तकलीफ होनी शुरू हो गई। दुबे अभी जुड़े नहीं है मेरे साथ। और अगर शक्ति सिंह यादव, ये दर्द है और एक काले पुतने में ही इतनी बौखलाहट हो गई कांग्रेस को कि बोल रहे हैं अकाली को कि माफी मांगो। अबे दुबे जुड़ गए हैं, मैं रोक रही हूं आपको। अबे दुबे, सुन रहे हैं आप? दंगा पीड़ित किस तरह से कत्लेआम का जिक्र कर रहे हैं और आज भी वो पल भूले नहीं भूलता है, और आप एक काले पुतने से बौखला गए हैं। पूर्वक कहना चाहता हूं कि किसी भी दंगे में एक व्यक्ति की भी मौत पूरे देश के लिए दर्दनाक होती है। स्वयं मनमोहन सिंह जी ने इसके लिए क्षमा मांगी, सोनिया गांधी जी ने खेद व्यक्त किया, राहुल गांधी जी ने खेद व्यक्त किया। मैं तो आग्रह पूर्वक इतना पूछना चाहता हूं अकाली दल से, क्या अपेक्षा करें हम प्रीति जी उनसे जिसने भारत का संविधान जला दिया हो, जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने पर, सिख समुदाय द्वारा प्रदर्शन करने पर जिनके सीने में गोलियां दाग दी हो, जिसने शहीद, तो हम क्या कहें, अगर वो एक शहीद के मूर्ति पर कालिक पोत दें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अकाली दल ये कुकृत्य कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि पंजाब में उनका जनाधार खत्म हो गया। अब एक ही रास्ता उनको दिखाई देता है, क्योंकि पूरा पंजाब आप कह रहे हैं ना कि वोट की सियासत हो रही है, आग में झोंक दिया। अभी आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए अकाली ऐसे कर रहे हैं। आपने खुद कहा राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली 84 दंगों को लेकर। तो जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी के इस बयान पर भी आप माफी मांग लीजिए। सिख दंगा पीड़ित बैठे हैं, कम से कम उन्हें सुकून पहुंच जाएगा। प्रीति जी देखिए,
राजीव जी के उस वक्तव्य को इस दृष्टिकोण से प्रतिपक्षी दलों ने परोसा है कि वो आहत करते हैं बार बार सिख समुदाय को, लेकिन उनकी सोच नहीं थी इस प्रकार की। ये बताइए, क्या ये उन्होंने तो खुद अपने प्राणों को आहूत कर दिया भारतवर्ष पर। आप जस्टिफाई करिए, लुबना साहब आपका जवाब देंगे फिर। देखिए प्रीति जी, राजीव जी को समूचा देश जानता है कि वो एक व्यक्ति को भी आहत करने वाले का व्यक्तित्व उनका नहीं था, तो ये कैसे कल्पना की जा सकती है कि वो पूरे सिख समुदाय को, हाँ उन्होंने अपनी मां को गोलियों से छलनी होते हुए देखा है प्रीति जी, वो दर्द तो था और देश के लिए उन्होंने स्वयं ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस राजीव गांधी के उस बयान से बच सकती है? प्रेम शुक्ला जी, बच्चियों का बलात्कार होते देखा है प्रीति जी, हमने भी 8000 बेगुनाह लोगों को आग राजीव गांधी ने मिट्टी का तेल डाल के आग लगाते देखा हमने। दोषियों को जिस तरह से बचाया, इतना बड़ा एक दर्द, एक तकलीफ कर देने से, एक कत्ल की तकलीफ, क्षमा मांग लेने से क्या जो जघन्य अपराध है, 5000 से अधिक लोगों को जिंदा जला दिया जाना, उनके गले में टायर डालकर जला दिया जाना, बलात्कार करना, हत्याएं करना, एक तरफा नरसंहार करना और पुलिस को जो है उसके लिए प्रेरित करना, स्वयंसेवक ये क्या 30 लोगों पर एफआईआर ये स्वीकार्य है? तो ये मान लें कि पूरी संस्था उसमें शामिल थी। जो है कैसी बात करते? तो राजीव गांधी ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना, किसी पर भी थी। राजीव गांधी ने दोषियों को क्यों बचाया? एचके भगत को मंत्री क्यों बनाया गया? जगदीश टाइटलर को मंत्री क्यों बनाया गया? सज्जन कुमार को सांसद क्यों बनाया गया? कमलनाथ को मंत्री क्यों बनाया गया? ये स्पष्ट करता है कि आप नरसंहार के नर पिशाचों को संरक्षण देने का दुष्कांड छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश तोड़ना चाहते हैं आज भी। यही तो पाकिस्तान भी चाहता है, जो आपकी मंशा है कि हिंदुस्तान में जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विभेद पैदा करने को पाकिस्तान की मंशा को पोषित कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बैठकर महाराष्ट्र में 10,000 ब्राह्मणों का नरसंहार करने का दुष्कांड पंडित नेहरू ने रचा और 10,000 सिखों को नरसंहार करने का दुष्कांड इसी तरह से राजीव गांधी ने नर पिशाचों जैसा कृत्य किया। ये नर पिशाचों को भी शोभा नहीं देता। नर पिशाचों कृत्य है वो जिसके लिए कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। जहां बच्चों को नर पिशाचों का कृत्य बंद करके निर्दोषों के गले में टायर बांधकर उनकी हत्या करना, वो शर्मनाक, निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार करना, गर्भवती महिलाओं की हत्या करना, ये कहीं से भी। नरसिंह सिरसा साहब, ब्रेक से पहले आप ये बोल रहे थे कि ये सिखों की भावना है जो इस तरह से सामने आ रही है। 34 साल तक इंसाफ नहीं मिला और अब इस तरह का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। जरा ये बताइए, जब राजीव गांधी ने 84 दंगों के बाद पेड़ बड़ा गिरता है तो धरती हिलती है बयान दिया था, तो कितनी बार आपने कोशिश की कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ बात रखने की? प्रीति जी, यहाँ तो छोटे छोटे लोगों के खिलाफ हमें को केस नहीं दर्ज करने दे रहा था। हाई कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा कि इट सीम्स इम्पॉसिबल टू प्रोसिक्यूट अगेंस्ट दिस बिकॉज दे वर हैविंग अ पॉलिटिकल पैटर्नेज। आपको लगता है कि राजीव गांधी, यहाँ कमलनाथ की कंप्लेंट नहीं किसी ने दर्ज की? 1984 में जो कमलनाथ के खिलाफ कंप्लेंट हमने दी, आप प्रीति जी सुनकर हैरान हो जाएंगी, उसकी बजाय जो सिख वहां पे थे, 2 सिख मारे गए गुरुद्वारे के अंदर, बजाय सिख ड्राइवर के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने गोली चलाई है। और इनके सज्जन कुमार पर जो फैसला आया वो भी कोर्ट से आया ना प्रीति जी? नहीं आया, लेकिन उसके लिए 3 कमीशनों ने बैठ के वो एफआईआर खुलवाई जो कांग्रेस ने बंद करा दी थी। 2005 में नानावती कमीशन ने खुलवाई। आप देखिए जाति किस लेवल तक कर रहे थे, मुकदमे बंद कर दिए जाते थे, इन्वेस्टिगेशन की नहीं जाती थी। और आपको ये भी प्रीति जी बता दूं, जो यशपाल को सजा हुई है और जो उन सजाए मौत हुई है और उम्र कैद हुई है, आप सुनकर हैरान होंगे, केस भी बंद कर दिया था 1995 में। ये दोबारा अभी आके 2016 में हमने अकाली की ऐसी हरकत करने से न्याय जल्दी मिल जाएगा क्या सिरसा जी? नहीं, अकाली दल की बात नहीं है प्रीति जी, सिखों के मन में गुस्सा है। मैं उस दिन पटियाला उससे निकल रहा था, वो उसको जिसको सजा हो रही है वो कह रहा है इनको 84 भूल गई है, तो मुझे भी गुस्सा आ गया स्वाभाविक तौर पर। गुरुद्वारे तक में नहीं जा सकते। बताओ, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल
देखिए इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। बरगाड़ी ये कांड का क्या हुआ? दूसरा सिखों को गुस्सा अरे की चीज का। गोलियां अरे चलवा तुम्हें दी पता ही नहीं तुमने क्या किया आज रात सिखों को मार दिया। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के खिलाफ शर्म नहीं आ रही? सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया, उन पर गोलियां चला दी, उन पर शर्म नहीं आई जरा भी आपको? झूठे आरोप लगाने पर शर्म आनी चाहिए। श्री दरबार साहब ये गिराने वाले लोग, पंजाब श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त को गिराने वाले लोग, टैंकों के साथ बेगुनाह लोगों को श्री दरबार साहब में मारने वाले लोग, और ये बेशर्म लोग आके टीवी पर बैठ के पूरी पंजाब की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। श्री दरबार साहब के ऊपर गोली चलाने वाले लोग, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पे गोली चलाने वाले लोग, पूरा देश व्यथित था प्रीति जी शहीदी दिवस वाले दिन इन्होंने 3000 लोगों के दरबार सामने गोलियां मारी, 3000 लोगों को। प्रीति जी आइए इसको बताओ, ये इस तक के मन में जहर थी, इस कांग्रेस के मन में हमारे प्रति इतनी जहर थी। 3000 लोगों को दरबार साहब में गोलियां मारी, श्री दरबार साहब सबसे पवित्र जगह उसके पे टैंक चढ़ाए, श्री अकाल तख्त साहब को गोलियों से और तोपों से गिरा दिया। इतनी नफरत है इनके मन में हमारे सिखों के प्रति। अभी पूछ रहे हैं सिखों को गुस्सा क्यों आता है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हजारों लोगों को मारने पर मुझे गुस्सा क्यों आता है? अखंड भारत की रक्षा के लिए आज भी हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आप पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करना बंद कर दीजिए, पंजाब को फलने और फूलने दीजिए। बच्चों में ड्रग्स ये पाकिस्तान के एजेंट हमें फैला दिया आपने, पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया। हम इंसाफ मांगे, पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये देखिए प्रीति जी, हम प्रीति जी हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। और ये देखिए ये कातिलों की रोटियां चाटने वाले, उनके बर्तन चाटने वाले लोग, एक शहीद पर कातिलों के बर्तन चाटने वाले लोग, झूठे आरोपों के साथ परिवार के बर्तन चाटने वाले लोग हमें बता रहे हैं पाकिस्तान के एजेंट हो गए। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का शर्म तेरे को चाहिए, जलील आदमी शर्म तेरे को चाहिए, शर्म तेरे को चाहिए, शर्म तेरे को आनी चाहिए जो कातिलों के साथ खड़ा है। शर्म तेरे को आनी चाहिए जो सिखों को आईएसआई का एजेंट बोलता है। शर्म तेरे को आनी चाहिए जो सिखों को आईएसआई का एजेंट बोलता है। शर्म तेरे को आनी चाहिए जो सिखों को आईएसआई का एजेंट बोलता है। शर्म तेरे को आनी चाहिए। जो चीज सूट ना करे उसमें पाकिस्तान की साजिश हो जाना, ये तरह की दलील तो बड़ी बेतुकी नजर आती है। आप अपने हर तर्क को रख सकते हैं, लेकिन इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं कि जाति 1984 में हुई थी सिखों के साथ, और उसका हर्जाना आपने समय समय पर भुगता भी है। मैं यहाँ पर अमन अरोड़ा को शामिल करना चाहती हूँ। अमन अरोड़ा, नहीं मैं रुक रही हूँ। अमन अरोड़ा, आपका क्या स्टैंड है? राजीव गांधी से भारत रत्न दिया जाना या फिर खेल पुरस्कारों से उनका नाम हटना, क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? मैडम देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि जो 1984 में हुआ या 2002 में गुजरात में हुआ, वो कोई दंगे नहीं थे, वो नरसंहार था, वो जेनोसाइड था। और ये जेनोसाइड तब होते हैं जब उस समय की सरकारों का संरक्षण हो या उन लोगों का जो उस सरकार को चला रहे हैं। जैसे अब कांग्रेस के केस में सज्जन कुमार का नाम आया, इसको सजा हुई है, टाइटलर वगैरह। तो मैं जी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड इसमें बड़ा क्लियर है कि जो हमारा रेजोल्यूशन भी था उस दिन दिल्ली असेंबली में, वो ये था कि इस तरह के कत्लेआम को जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं पूरे मुल्क में एस्टेब्लिश होनी चाहिए, ताकि किसी और पीड़ित को 34 साल ना लगे इंसाफ लेने के लिए। जहां तक पुरस्कारों में उनका नाम, उस पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको इधर उधर मत घुमाइए। बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर इसका यह है कि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का उसमें रोल रहा है, लेकिन आज तक किसी दंगा पीड़ित ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हम राजीव गांधी के उस बयान को बिल्कुल खंडन करते रहे और करते रहेंगे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। वो एक निंदनीय बयान था, लेकिन राजीव गांधी को इस आज 34 साल के बाद हम कहें कि खेल रत्न से वापस लिया जाना चाहिए, तो ये कोई जस्टिफाइंग, अल्टीमेटली राजीव गांधी भी तो नफरत का और आतंकवाद के शिकार हुए थे ना। और ये जो अकाली दल के और कमलनाथ को अकाली दल के और साथी कुछ शोर डाल रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि 34 साल
अकाली दल ने भी क्या किया? 20 साल पंजाब में सरकार रही, इन्होंने नरसंहार है ये, इसका रेजोल्यूशन नहीं डाला पंजाब असेंबली में। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल सेंटर में वजीर रहे, उन्होंने ये मूव नहीं किया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो बीजेपी का ये साथ देते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा अमन चोपड़ा, अमन अरोड़ा, लोगों का बीजेपी तो फिर प्रस्ताव पारित करा लेते ना, इतना हो हंगामा क्यों हुआ? इतना हो हंगामा पिछले हफ्ते क्यों हुआ? आप एक लाइन लिखवा देते, उसी प्रस्ताव के साथ ही पास हो जाता। आप तो समय समय पर विशेष सत्र बुलाते रहते हैं अमन अरोड़ा। मतलब सिखों को अगर सेंटिमेंट से खेलोगे, आप दिखा रहे हैं अपने सेंटिमेंट सिखों के प्रति, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। एक अलग ही नजरिया पेश आ जाता है फिर आम आदमी पार्टी का। मतलब आप लोग मतलब जब आपको जरूरत होती है उसी तरह से इसको घुमाते हो। ऐसे मत करो, हमारी भावना से मत खेलो, हमारे सेंटिमेंट से मत खेलो। दिल्ली के अंदर 5,000 आदमियों का कत्लेआम हुआ जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पे आज भी कायम है, लेकिन और कोई पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस आज तक ये रेजोल्यूशन नहीं लेके आई। जहां तक हमारे 1984 में सिख भाइयों के कत्लेआम की बात है, 32 साल किसी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात नहीं की। ये सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने रेजोल्यूशन डाला कि सिट बननी चाहिए, जिससे सारे के सारे केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक हुए। अगर 2600 पीड़ितों को 130 करोड़ 5 लाख रुपए प्रति परिवार, अगर हरजाना दिया है, कंपेंसेशन दिया तो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने दिया है। हरजाना तुमने नहीं दिया, नाम कंपेंसेशन चाहिए है, वो 5 लाख केंद्र सरकार ने दिया। अमन अरोड़ा जी, आपको पता ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं यार, आप इतना झूठ बोले जा रहे हैं यार। केंद्र सरकार ने 17 चेक्स दिए थे सिरसा जी, 17 चेक्स दिए थे इलेक्शन से पहले। आपको नहीं पता, नहीं सरकार ने दिया, अरविंद केजरीवाल ने दिया था, जिसको बाद में टेक ओवर किया था मोदी गवर्नमेंट ने। मैं आपको प्रीति जी, कोई बात नहीं, आप सुन रही, आपको नहीं पता ना, क्योंकि आप ना कभी केस लड़े हैं ना, आपको पता है बेचारों का। प्रीति जी, आप कौन सा कभी कोर्ट में गए? सिरसा जी एक सेकंड, घर बैठ के टीवी पे बोल सकते हैं। प्रीति जी, जो पैसा आया था केंद्र सरकार ने सभी सूबों को दिया था, हरियाणा को, पंजाब को, जहां पीड़ित रहते थे। दूसरी बात, ये कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, ना तो इन्होंने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। एसआईटी ने इसलिए बनाने की बात की थी प्रीति जी, ताकि सज्जन कुमार जगदीश टाइटल को एक क्लीन चिट दे सकें। जैसे रेजोल्यूशन से भाग गए, इसी तरह इन्होंने सज्जन कुमार को अरेस्ट करने से भागना था। इनका मकसद ये था कि कांग्रेस को क्लीन चिट दी जाए, इसलिए एसआईटी बनाने की बातें कर रहे थे। लेकिन इतने दोगले थे, ये सिखों को अभी तक नहीं पता था। एक रेजोल्यूशन पास करने की जिस पार्टी के अंदर पैरों में दम नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर सके, अमन अरोड़ा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, अभी तक हम यादव साहब के पास नहीं जा पाए। मजाक हो सकता है? बताइए, आपने पंजाब में ये रेजोल्यूशन कब पास किया? कब आपने दिल्ली में पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन कब पास किया? हमें मैं आपको इनका अकाली दल का कारनामा बता देता हूं, जो हमें जेलों में भेजना है। ये नौटंकी तुम करनी बंद करो, जेलों में भेजना, जेलों में। कभी तुम किसी कोर्ट में गए, तुमने कभी कोई वकील खड़ा किया? पंजाब को दिया था, उसके बीच में भी इनके जो लुधियाना के लीडर्स थे, ये बेचारों को झूठ बोलने के अलावा काम आता नहीं है। विजिलेंस की इंक्वायरी मार्क हुई थी 2016 में, और ये किसी और ने नहीं की थी, पंजाब के विजिलेंस ने की थी, इनकी सरकार के टाइम की थी। और इनके पार्लियामेंट सेक्रेटरी नवजोत कौर सिद्धू के कहने के ऊपर ये उनकी प्रेस स्टेटमेंट है, जहां पे साथ खड़े उनके दोस्त हैं, उनको गले लगा के रखते हैं। सज्जन कुमार टाइटलर को अरविंद केजरीवाल गले लगाते हैं, उनका साथ देते हैं, और बकायदा कमलनाथ की ओथ सेरेमनी में आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, लेकिन इतना साफ है कि सिखों पर ज्यादती हुई और उसी का दर्द वो आज तक झेल रहे हैं, जिसको अभी लगातार लुबना साहब बता भी रहे थे। सीधे रुख करेंगे शक्ति सिंह यादव का। शक्ति जी, बहुत देर से आपके पास में आई हूं। 84 के बाद जिस तरह से सिखों के साथ ज्यादती की लगातार हमने कहानियां सुनी, किस्से देखें, वो रूह को कपा देने वाले हैं। ऐसे में जरा बताइए, आज आप जिस तरह से सिखों की मांग हो रही है, आरजेडी कहां खड़ी है? वो सिखों के साथ है, सहमत है जो मांग कर रही है वो? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी दंगा, चाहे वो सिख का दंगा हो, गुजरात के दंगे हों, या राज्य के अंदर में कई रिश्ते दंगे हुए, उस दंगे को कहीं से जायज देश के हित में नहीं माना जा सकता है प्रीति जी। रहा सवाल काली पुतली का, कभी अंबेडकर जी की मूर्ति को लाल रंग से रंग देना, कभी जो भी महापुरुष हैं उन पर रंग देना, यह राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। यह मानसिकता अच्छी नहीं है देश के लिए।
सवाल उठता है कि हक और हकूक की बात कोई भी कर सकता है और उस पर समर्थन मिल सकता है और समर्थन मिलता रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दंगे के बाद कई बार सरकार कांग्रेस की उस प्रदेशों में बना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शक्ति सिंह यादव। गुस्से का भारत रत्न वापसी, खेल पुरस्कार से नाम हटाना राजीव गांधी का, क्या आपकी राय है उस पर? बता रहा हूं। मैंने एक बात कहा, जब देश के प्रधानमंत्री ने राजधर्म की पालन करने के बाद कई तरह की चीजें इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, यहाँ रत्न का छीनने का या खेल रत्न का या भारत रत्न छीनने का सवाल कहां से उठता है? सवाल ये साफ साफ है कि तो यानी आप सिखों के साथ नहीं खड़े ना, तो स्पष्ट कीजिए कि आरजेडी सिखों की इस मांग से सहमत नहीं है। अब कैसे मान लिए, कैसे? अरे भैया, तो वही तो कह रहे हैं, स्पष्ट करिए। है कि हम ये जानना चाहते हैं। अरे मैं तो साफ कर रहा हूं ना, सिख दंगे को कौन जायज ठहरा सकता है? उसमें संलिप्त व्यक्ति को कौन जायज ठहरा सकता है? लेकिन सवाल है कि इस बारे में देश के कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, स्वयं राहुल गांधी जी ने कई बार इन चीजों पर सफाई दे चुके हैं और कई बार उन्हें स्पष्ट कर दिया है। सवाल ये उठता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या घृणित कार्य को अंजाम दे, मूर्ति को रंगे, या क्या जायज है देश के लोकतंत्र के लिए? बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, कालिक पोतना, उचित नहीं है। ये नफरत सियासत नहीं है तो और क्या है? प्रकटीकरण में नहीं, इसे नफरत, देखिए दंगे की बाद में जो बातें किस रूप में इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके बयानों को, अब चूंकि वो महापुरुष के रूप में हो चुके हैं, मैं उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। चाहे कल वाजपेयी जी के संदर्भ में कोई बात करे, मैं उसे भी जायज नहीं ठहरा सकता। वो अभी कई ऐसे लम्हे हैं जो प्रकटीकरण की बात, हिंदुत्व प्रकटीकरण की बात की, मैं वहां पर जाना नहीं जा सकता। कई ऐसे उन चीजों पर जाना उचित नहीं मानता इस देश के। चाहे कल जाकर करके हमारे पंडित दीनदयाल जी के बारे में कल कोई कालिक पोत दे, इसे मैं जायज नहीं ठहरा सकता। सिख दंगे को कौन जायज ठहरा सकता है इस देश के अंदर में? कोई भी ऐसे दंगे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। गोधरा हो या सिख दंगे हो, किसी दंगे को मैं जायज नहीं ठहरा सकता। उसके लिए जिम्मेदार लोगों को लेकर अगर सिख कोई अपील करते हैं तो आरजेडी की, शक्ति सिंह यादव की उस पर क्या राय है? मेरी राय स्पष्ट तौर में है कि जिन लोगों पर कोर्ट का निर्णय आया है वो कोर्ट का निर्णय उन पर लागू होगा। अब सवाल राजीव गांधी जी के सवाल पर कहां कोई ऐसा निर्णय आया है कि उनके सवाल पर कोई ऐसा सवाल कि उनका भारत रत्न और खेल रत्न छीनने की बात हो? प्रेम शुक्ला जी, तो आया नहीं देश के सामने। शक्ति सिंह यादव को आपने सुना, कैसे इधर उधर करके मूल प्रश्न पर आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि कालिक पोतना, फिर दूध से नहलाना, ये नफरत की सियासत नहीं है तो और क्या है? इसमें तो सभी एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। वोट बैंक की नजर किससे देखा जा रहा है सिखों को? देखिए प्रीति जी, मैं कालिक पोतने की सियासत से सहमत नहीं हूं, लेकिन कालिक पोतने की नौबत क्यों आई, इस प्रश्न में भी जाने की आवश्यकता है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस तरह से सिख नरसंहारों के दोषियों को ना केवल बचाया बल्कि उनको मंत्री पद से नवाजा, चाहे HKL भगत हो, चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सज्जन कुमार हो, और जिस तरह से सिख दंगे के पीड़ितों को किसी प्रकार से न्याय न मिले, अभी जिस मामले में सज्जन कुमार को दंड मिला है उस सजा में के मामले में भी जो गवाह थी, सुखबीर सिंह बादल जब केंद्रीय मंत्री थे, कमलनाथ, ये क्या है? जब प्रशंसा ये क्या है? टाड़ा लगा देना गवाहों पर, जब बुके आप पीड़िता के साथ न्याय करने की बजाय पीड़िता पर टाड़ा जैसे जो है कानून में उसको बंदी बना देना, ये राजीव गांधी और गांधी परिवार ने निश्चित तौर पर जो है इस देश की संविधान की आत्मा को कष्ट करने का कुकर्म किया है। और इस कुकर्म का उनको जो है कोई क्षमा नहीं दे सकता। सिर्फ जुबानी माफी मांग लेंगे। इस बात से जो आप हत्याकांड है, उस हत्याकांड के अभियुक्तों को प्रश्रय देने के पाप से आप मुक्त नहीं होंगे। राजीव गांधी हजारों निर्दोष सिखों के कातिलों को बचाने के दोषी है। श्रीमती सोनिया गांधी हजारों सिखों के कातिलों को बचाने के दुष्कर्म की षड्यंत्रकारिणी है। राहुल गांधी हजारों सिखों के खिलाफ दुष्कर्म करने वालों के साथ खड़े होने वाले के आरोपी गांधी परिवार हत्यारों का जिनके राज्य में, जिनके शासन काल में गोधरा जैसी घटनाएं घटी, क्या उनके हाथ में नहीं
चाहिए। इसके लिए उनका आक्षेप में इस तरह की बात कोई जिन पर बात नहीं कर सकता, जिनके पर कोई काम नहीं कर सकता। 10,000 प्राणों की हत्या का घुसपैठ पंडित नरेंद्र करके बात कर रहे हैं। और रक्त पिशाचों की तहरीक में राजीव गांधी ने 10,000 सिखों के इस तरह के अंजाम दिया और अपराधियों की परिस्थितियों पर पर्दा लोकतंत्र में सबसे बड़ा काला पन्ना है। और गांधी परिवार समेत पूरी कांग्रेस इस घटना में चुकी नरभक्षता का दोषी है। के साथ उनके जो आरजेडी के चीयर लीडर्स और अभय दुबे निर्दोष सिखों के हत्यारों के समर्थन में खड़े होकर मिस्टर प्रेम शुक्ला जी, नरभक्षता का आरोप आपके दल के वरिष्ठ नेताओं पर लगा है। गोधरा में नरभक्षी होने का आरोप लगा है। माफ करेंगे, इस दंगे को कोई देश का लोग, देश का सभ्य समाज भूल नहीं सकता। हिंदुस्तान गर्भवती महिलाओं तक राजीव गांधी गुजरात में पिशाचों की रक्षा करने वाले उचित नहीं है। गोधरा की तुलना आप सिख दंगों से कर रहे हैं। जरा एक मुकाबला जाकर आप अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो कर लीजिएगा, किस तरह से केसेस कौन कौन से थे, किन किन लोगों पर क्या क्या चीजें साबित हुई और क्या क्या नहीं हुई। और जहां तक आप प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, कैसे क्लीन चिट दी गई, ये भी स्पष्ट है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। मजिंदर सिंह सिरसा, आपसे अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि जरा माफी मांग लीजिए अपने इस कृत्य पर जो कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। आपने उनके नेता पर नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के चेहरे पर कालिक पोती है। माफी मांगेंगे आप? प्रीति जी, मैं पहले तो ये कहूं कि जो भी हमारे इस टीवी डिबेट पे आता है ना, वो पता क्या करता है सिखों के साथ। सबसे बड़ा मजाक ये होता है, जब भी 1984 कत्लेआम की बात होती है, कोई 2002 छेड़ के बैठ जाता है, कोई 2012 छेड़ कर बैठ जाता है। प्रीति जी, वो सारे दंगे जो थे वो दो समुदायों के बीच में थे। ये सिख कत्लेआम है, यहाँ पे कोई किसी दूसरे धर्म का लोग नहीं मरे, केवल सभी एक धर्म के लोगों ने मिलकर मारा, कांग्रेस के लोगों ने। दूसरी बात, आप यहाँ पे हमारे प्रवक्ता ने कहा राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने माफी मांगी। वो बेचारे गरीब मनमोहन सिंह जी शरीफ आदमी हैं, उनको खड़ा कर दिया लोकसभा में, आप माफी मांगो। कत्लेआम करोगे आप, माफी मांगेंगे मनमोहन सिंह जी। ये तो कांग्रेस की आज भी सोच है, मानसिकता इनकी बदली नहीं है आज तक। और जो दो लोग देखो इनको कैसे तकलीफ हुई है, सच्चाई सुनी नहीं जाती इनसे, सच्चाई नहीं सुनी जाती इनसे। ये बहाने लगाते इधर उधर जाते हैं क्योंकि गांधी परिवार को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस के खून के हाथ रंगे हुए हैं, उनको बचाना चाहते हैं। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह जी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे उनके कामों की। अब आज जब आपकी वहां जमीन नहीं बची, तब आप कहते हैं कि कमलनाथ जी भी आरोपी थे। कोई आरोप आज तक कमलनाथ जी पर नहीं था। राजनीति के छोटे उद्देश्यों को लेकर आप इतिहास पुरुषों के साथ, शहीदों के साथ भी ये सज्जन कुमार को क्लीन चिट दिया करते थे। ये सज्जन कुमार को, ये पार्टी के प्रवक्ता इसी तरह बैठकर क्लीन चिट दिया करते थे सज्जन कुमार को, जिसको कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ा कातिल है, जिसको कोर्ट ने आज कहा कि उन्होंने नरसंहार नहीं किया, ये कहा कि ये जिनोसाइड था, ये जिनोसाइड था। और ये लोग जिनोसाइड करने वाले लोग हाथ मार मार के, ये 83 में भी इस तरह गुंडागर्दी करते थे जैसे आप ये कर रहे हैं ना गुंडागर्दी, ये 83 में भी यही गुंडागर्दी कर रहे थे। इनकी मानसिकता 84 से लेके 2018 तक बदली नहीं है, ये इसी तरह गुंडागर्दी तब करे। देखो गुंडागर्दी, ये गुंडों की तरह बोल रहे हैं यहाँ पे आके, ये गुंडों की तरह बोल रहे हैं आके। श्री दरबार साहब इन्होंने गिरवाया, श्री अकाल तख्त साहब पे इन्होंने हमला किए, श्री दरबार साहब पे टैंक चलाए, बेगुनाह 3000 लोगों को गुरुद्वारे में गोलियां मारकर मारा इन्होंने। इनको फिर भी शर्म नहीं आई, इनको फिर भी शर्म नहीं आई। फिर गले में तेल डाल डाल के, टायर डाल डाल के आग लगाई, बहनों बेटुओं को उनका कत्लेआम करवाया। ये पाकिस्तान, इनको शर्म नहीं आती पाकिस्तान। अबे जाइए, तुम्हें दिल्ली के लोग, दुनिया के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, भगवान के वहां तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तुम कभी हमें पाकिस्तान नहीं कहते सिखों को। ये वफादार कौम को कांग्रेस आज वादा नहीं कर रही है। मजिंदर सिंह सिरसा से मेरा सवाल है, अबे दुबे आपका नाम मजिंदर सिरसा कब से हो गया? मजिंदर सिरसा, मेरा आपसे सवाल था, मैं उस सवाल पर वापस आ रही हूं। अमरिंदर जी ने कहा है ट्वीट करके, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही खराब और ये निंदनीय घटना है, आपको माफी मांगनी चाहिए। वहां पंजाब कैबिनेट से भी आवाज आ रही है माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगेंगे कालिक पोतने पर?
मैंने बताया तो है कि अभी तक तो 8000 लोगों को मारने वाले लोग माफी मांगने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार ने तो एक अल्फाज नहीं बोला आज तक। सजा मिलने पे भी ये नहीं कहा कि अच्छी बात है, इनको सजा मिली, बाकी को पार्टी से बाहर निकालते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बात कहते हैं माफी मांगे। ये देखिए इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है। 8000 बेगुनाहों को मारने वाले लोग गुंडे थे, ऐसे गुंडे थे वो भी, जैसा ये गुंडा आपने बिठाया ना यहाँ पे, ऐसे वो गुंडे थे, इसी तरह के गुंडे थे। 8 तब भी इसी तरह के गुंडे थे। इन गुंडों ने हमारी बहनों को, बेटियों के साथ जो कुछ किया, ये इसकी चेहरा बता रहा है। ये देखियो, ये स्वर्गीय सज्जन कुमार नहीं, दुर्जन कुमार जैसे लोग थे, इनके साथ थे, ये उनके साथी हैं। ये दुर्जन जैसे लोग आके आज मंचों पर बैठते हैं। ये बताइए, ये देखिए दुर्जन जैसे लोग यहाँ पर आके मंचों पर बैठकर सिखों को पाकिस्तानी बताते हैं, हमें आईएसआई एजेंट बताते हैं। अबे दुबे, आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं मजिंदर जी को। आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। ये बात तो सही है ना, ये बात सही है। आपके नेताओं ने भी इस बात को माना है, माफी मांगी है। एक मिनट लुबना साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। लुबना साहब आ रही हूँ आपके पास। अभय दुबे, क्या जरूरत थी आपको इस मामले को तूल देने की? उन्होंने ज्यादती हुई, उसका गुस्सा निकाला, आपने दूध से नहला दिया, चुपचाप बैठ जाते। तमिल वालों को यहाँ देश के अंदर एक भी आदमी मारा गया। सवाल सिर्फ इतना है कि कोई भी एक भी व्यक्ति देश का, कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक दल किसी भी दंगे में एक भी बच्चा मारा जाए तो व्यथित होता है। हमने दर्द व्यक्त किया, हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने क्षमा भी मांगी, खेद भी व्यक्त किया। मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं कमलनाथ जी का नाम। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कमलनाथ जी पर सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। ज्यादती हुई ना, ये बात आप लोगों ने मानी ना, मानी ना, तो मूर्ति पर माफी मांगी, आपने दूध से नहला दिया, इसको इतना तूल देने की क्या जरूरत थी? क्यों चुरानेंगे? ये सारे केसेस हैं। ये अभी भी राहुल ने माफी मांगी। प्रीति जी गंभीरता से सुनिए। ये 80 के दशक में पंजाब को पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जाति और धर्म भाषा के नाम पर विभेद पैदा कर दिया जाए। ये माफी मांगने का जवाब ये है, ये माफी का जवाब दे रहे हैं। भाजपा और अकाली ये दल गुंडे जो कांग्रेस के आते हैं, ये माफी का जवाब है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी की माफी का जवाब इस तरह से देते हैं। मंदिर के नाम पर, इस तरह से जवाब देते हैं। फिर कहते हैं धर्म के नाम पर केरला में जाते हैं, कभी केरला जाते हैं, कभी अरे शर्म करो, बेगुनाह 8000 लोग तुमने मरवा दिए। तुम्हारे पास तुम्हारी किस शक्ल से, किस मुंह से तुम टीवियों पे आते हो? किस मुंह से तुम टीवियों पे आते हो? हम प्रशंसा नहीं करते, वो कातिल है। हमने कभी प्रशंसा की है, वो कातिल आरोप उन पर नहीं। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे कह रहे हैं कि अकाली दल के नेता जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वो फिर से 84 में ले जाना चाहते हैं। कौन ले जाना चाहता है भाई? 80 के दशक में, ये हमें 84 में कौन ले जाना चाहेगा? 10,000 सिखों का नरसंहार करने का उस दुष्कर्म को सिर्फ कांग्रेस ही सोच सकती है। 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार करने का दुष्कांड रचने वाले आज ये बातें कर रहे हैं। दोषियों को दंडित करने की बजाय दोषियों को पालने का अपराध करने वाले आज 1984 की धमकियां दे रहे हैं। इनके खिलाफ जो है, इनको लोकतंत्र में जीने का अधिकार भी है क्या? लोकतंत्र में रहने का अधिकार भी है क्या? लोकतंत्र में इनको कोई विश्वास है क्या? संविधान में कोई विश्वास है क्या? भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति इनका दायित्व बोध है क्या? आपस में लड़ाने के काम करने के अलावा प्रीति जी बताइए कि आपने अभय दुबे को घर में काम करने के लिए यहाँ निमंत्रित किया है या आप अपनी बहस को नष्ट करना चाहती है या आप दूसरों की सुनने की भी कृपा करवाएंगी इनसे? असत्य को सत्य आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। 84 द्वारा याद कराने चाहते हैं। आप सतत जो है धमका कर, चमका कर, 1984 की धमकी देकर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सिखों का नरसंहार करवाएंगे पंजाब में? फिर से ये शर्म चाहिए इन लोगों को। आप ये कह रहे हैं सारे ये बता रहे हैं उस परिस्थिति में मत पहुंचाइए। ये जो सांप्रदायिक दुष्कर्म किया है, सिख समुदाय ने बहुत दर्शक लगा
लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। लुबना साहब, आप इस राजनीति से इतर हैं, जरा ये बताइए। हमें देखो क्या कह रहे हैं, रुक जाइए भाई, प्लीज लुबना साहब से बात करने दीजिए, लुबना साहब से बात करने दीजिए भाई। उन्हीं के लिए ही है ये डिबेट, उन्हीं जैसे तमाम लोग हैं आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लुबना साहब, आप अपने दिल की बात बताइए अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आप लोग हमारे को न्याय देना ही नहीं चाहते। लुबना साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये जो कालिक पोतना, दूध से नहलाना, कौन क्या करना चाह रहा है? वोट बैंक की नजर से फिर से देखा जा रहा है क्या सिखों को? जवाब दीजिए। मैडम, आज भी देखो, मैं ये कहता हूं, इन्होंने शुरू से ही हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारे सेंटीमेंट से खेला। आज तक इन्होंने कमलनाथ को पार्टी से नहीं निकाला, टाइटलर को पार्टी से नहीं निकाला, ललित माकन को पार्टी से नहीं निकाला, भगत को पार्टी से नहीं निकाला, सज्जन कुमार को नहीं निकाला। आज वो इस्तीफा दे रहा है सज्जन कुमार, जब उसको सजा होने जा रही है। तो ये मैं पूछना होता हूँ, सिखों की भावनाओं से मत खेलो, अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बात बहुत कह रहे हैं। सारे देश में मुद्दे हैं, वोटों की राजनीति हमारे साथ मत खेलो। कम से कम अब भी समय आ गया है, कम से कम कोई इंसानियत इनके अंदर है तो आज ही टाइटलर को पार्टी से बाहर निकाल दो, कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकाल दो और सिखों से आके माफी मांगो। कमलनाथ जी पर कोई आरोप नहीं है, राहुल गांधी माफी मांगे, बिल्कुल आरोप नहीं है। अबे जी, वही तो वो कह रहे हैं, लुबना साहब यही कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर तक दर्ज होने की स्थिति नहीं थी और आपको ले दे के वही एमपी में मिले चीफ मिनिस्टर के लिए कि आप लगातार निशाने पर ही है। ये आवाज तो हम पॉलिटिसाइज नहीं मान सकते ना। लुबना साहब की आवाज तो एक स्वतंत्र आवाज है। बात उंगली उठाने की बात नहीं है, आपको पूछिए उनके दोनों नेता भाई अगर मरता तो आप ऐसे मिलकर बुके भेंट करते थे कमलनाथ जी को, भाई मारे जाते, आप क्या करते? आप तो मैं लगा रहे हैं, आप लोग आप मतलब मारते भी हो और हमारे को रोने भी नहीं देते, जुबान से आदमी हो आप लोग। कांग्रेस पार्टी आपने हमारे लिए क्या कमलनाथ जी खुद आप सिखों को दबाना चाहते हो। हमारे दरबार साहब में आपने फौज फेंकी, फौज का ऑपरेशन स्टार्ट कराया, पूरी फौज का वहां किया, टैंक भेज दी, सिखों को वहां पे मारा, फिर दिल्ली के अंदर मारा, कानपुर लुबना साहब की एक आवाज और ऐसी सैकड़ों हजारों आवाज हैं जो ये चाहती हैं कि सिख दंगों के जो पीड़ित हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत मिले। और एचएस फुल्का का सज्जन कुमार पर फैसला आने के बाद ये बयान बताता है कि अब कमलनाथ पर वो लगातार अपने निशाने को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।